गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहते हैं कि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। तो दोस्तों, आज का नया वीडियो करेंट अफेयर का मैं लेकर आया हूं और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग हमसे जुड़े और बीएसआर अड्डा परिवार से जुड़े और करेंट अफेयर का जरूर लुत्फ उठाएं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का पहला सवाल आपके सामने रखता हूं कि सर, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? तो सर, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? पहले तो भी जानो कि एकता दिवस है क्या सर, एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो सर, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सभी लोग सुने होंगे जिनको कि लौह पुरुष बोला जाता है, ठीक है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हीं के ऊपर ये मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो सर, आज ही के दिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज जो 31 अक्टूबर है सर, आज एकता दिवस है और एकता में इतना बल है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे मैं आपके सामने आपको एग्जांपल एक रखता हूं कि एकता में कैसे बल होता है, तो सुन लीजिए। एक कलम है सर, ये देख रहे हैं, मार्कर आपके सामने दिख रहा। अगर मैं इसको पकड़ना चाहूं तो अगर मैं पांचों उंगली से पकड़ूं, मतलब पांचों उंगली एक साथ एकजुट होके अगर किसी चीज को पकड़ेगा सर, तो पकड़ हमेशा मजबूत होगी। लेकिन अगर इसमें से एक भी उंगली छूट गया या कोई भी एक उंगली छूट जाएगा तो सर पकड़ उतनी मजबूत नहीं होगी। तो सर, एकता में बहुत बल है। अगर आपको अभी 100 रुपए की जरूरत है, अगर आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं तो कोई 20 दे देगा, कोई आपको 10 दे देगा, कोई 50 दे देगा, लेकिन आपका 100 पूरा हो जाएगा। लेकिन आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। कहा जाता है सर कि अकेला चना कभी फाड़ नहीं फोड़ता। सुने होंगे कहावत है हिंदी का, ठीक है। तो एकता में सर बहुत बल होता है और आज एकता दिवस भी है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या जानकारियां हैं। तो सर, वर्ष 2014 से, कब से सर? 2014 से, पॉइंट नोट करना सर, कब से? तो सर, वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है सर? पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है सर? तो 31 अक्टूबर, मतलब बोले तो 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2014 से एकता दिवस मनाया जा रहा है सर। कब से? 31 अक्टूबर 2014 से मनाया जा रहा है सर, ठीक है। और अगर बात करो तो सर ये क्या है? तो सर देखिए, एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मतलब कि लोगों में यूनिटी बना रहे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, ठीक है। तो ये क्या है? तो लोगों के बीच सर एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए ये आपका एकता दिवस मनाया जाता है सर। और मैं बता दूं कि ये रहे हमारे लौह पुरुष। गौर से देखो, मैं इनके आत्मा और इनको नमन करता हूं, लौह पुरुष को। आज एकता दिवस भी है, आप सभी को एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर बात करें तो देखिए, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सर, नेशनल यूनिटी डे। 31 अक्टूबर को ये हर साल मनाई जाए। कब से मनाई जा रही है सर? तो 31 अक्टूबर 2014 से मनाई। डेट हमेशा है, देखो करेंट अफेयर जब भी पढ़ते हो तो क्या है सर? तो करेंट अफेयर में कॉन्सेप्ट रखो, कॉन्सेप्ट रखना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट रखो, लेकिन डेट हमेशा याद रखना। मैं क्यों बोल रहा हूं? जैसे अगर आ जाएगा बताओ कि इस देश और इस देश के बीच में एक्सरसाइज हुआ तो उस एक्सरसाइज का नाम बताओ, ऐसे आ जाएगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता कि बताइए कि अभी जो ये एक्सरसाइज चल रहा था कब से कब तक चला, कितने से कितने दिन तक चला। एक तरह से देखा जाए तो करंट अफेयर क्या है सर? ये एक निचोड़ है सर, पूरा साइंस, सोशल साइंस, हर चीज का एक निचोड़ है सर, इसमें आपको हर चीज मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा और आगे जानकारी देख लेते हैं कि सर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था सर? तो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था सर? तो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था सर। कहां पे हुआ था सर? तो गुजरात के नाडियाड में। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि अब जो देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी तो आप ही की तरह कभी एक स्टूडेंट रहे होंगे,
सोच के देखो, आज इनकी जो उम्र है, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी पूरी दुनिया सोच लो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गया इनके नाम पर। पता आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कितना? 182 मीटर सर इसका लंबाई है सर। इसका अगर हाइट पूछोगे तो सर इसका 182 182 मीटर लंबा है सर। और बता दूं इसको कितने दूर तक देख सकते हैं, तो सर आप 7 किलोमीटर के रेंज से आप इसको देख सकते हैं। मतलब अगर मैं यहां खड़ा हूं, अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर यहां से 7 किलोमीटर दूर है तो मैं ऐसे खड़े खड़े देख सकता हूं सामने हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। जैसे आप इसके पहले आप कुतुब मीनार का नाम सुनते होंगे, इफिल टावर का नाम सुनते होंगे, बुर्ज खलीफा का नाम सुनते होंगे, तो बच्चों याद रखना कि भारत में भी कुछ एक है चीज, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सर। क्या है सर? तो वो है सर आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसका हाइट कितना है सर? तो 182 मीटर। कितने दूर तक देख सकते हैं सर? तो 7 किलोमीटर के रेंज तक हम उसको देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था बाबू कि देखो ये भी कभी स्टूडेंट रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, समझे ना। लेकिन आज देखो इनके जन्मदिन के अवसर पे पूरा भारत 31 अक्टूबर 2014 से एकता दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। तो जिंदगी में बच्चों आप भी कुछ ऐसा काम करो कि आपके जन्मदिन पे लोग सिर्फ बोलते हैं ना कि बर्थडे मना रहे हैं सर, बर्थडे मना रहे हैं सर, कुछ ऐसा कर जाओ ना कि पूरा दुनिया आपका बर्थडे सेलिब्रेट करे सर। आप रहो या ना रहो कोई बात नहीं सर, ये पूरा दुनिया आपका बर्थडे सेलिब्रेट करे, ऐसा जिंदगी में जरूर करना। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते क्या सर कि इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या बोला जाता है कि इन्हें लौह पुरुष से भी जाना जाता है। और सरदार पटेल ने देशी रास्तों के एक एकीकरण किया था। ओके, इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। देखो एक सवाल यहां से, कोई सवाल आए या ना आए, एक सवाल जरूर आता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सर भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है सर। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। समझ रहे हो कितनी सारी चीज जानकारियां मिल रही सर। पहला तो सर ये लौह पुरुष है, दूसरा ये भारत के सर बिस्मार्क है, तीसरा ये पहले गृह मंत्री है, चौथा सर पहले ये उप प्रधानमंत्री थे। देख रहे हो एक ही टॉपिक है सर, लेकिन जानकारियां देखो, इसे कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो बीच में बिल्कुल मिस करना ही नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं मिस करना। खाना खा रहे हो, खाना खाते रहना, मोबाइल आगे रख देना, देख लेना। कहीं जा रहे हो तुम देख नहीं सकते, कान में ईयरफोन लगा, बस में जा रहे हो कान में ईयरफोन लगा के बैठ के सुन लेना, फिर सुनना जरूर, बीच में मिस मत करना, स्किप तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्योंकि अगर जहां पर स्किप किए आपको एक दो जानकारी पक्का छूट जाएगा, क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सर 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सर 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सर। समझ रहे हो, ये भारत के रत्न है सर। भारत रत्न मतलब सोच रहे हो हीरा जवाहरात कोहिनूर रत्न उसी को बोला जाता है सर। समझ रहे हो, ये भारत के रत्न है सर। सोच लो आप भी कुछ ऐसा करो कि आप भी बनो यार कुछ। ठीक है, और ये 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में उनका निधन हुआ था। ये 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनका निधन हो गया था सर। ये था आपका ऑल अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज आपको पता लग गया कि सर आज 31 अक्टूबर, मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में इसको बता देता हूं एक स्लाइड का कि सर आज क्या है सर। तो आज 31 अक्टूबर है सर। आज क्या है? तो सर एकता दिवस है। एकता दिवस क्यों मनाते हैं सर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। उनका जन्म कब हुआ था सर? तो 31 अक्टूबर को हुआ था सर। उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इनको और क्या क्या उपाधि मिला है सर? तो ये लौह पुरुष भी, इनको लौह पुरुष बोला जाता है सर। इनको भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। ये भारत के पहले सर गृह मंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, और सर इनको 1991 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और ये अंततः ये अंतोगति को प्राप्त किए। कभी अंतोगति को प्राप्त किए? तो सर ये 15 दिसंबर 1950 को ये अंतोगति को प्राप्त किए। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट अगला देखते हैं सर। क्या है सर कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। अभी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम देखते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो अब देखिए सर क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह गुजरात के केवड़िया में स्थित है।
ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा है सर। शब्द देखो, ऊंचा प्रतिमा है, ना कि कोई बुर्ज खलीफा टाइप बिल्डिंग है सर। फर्क है सर, फर्क है। बुर्ज खलीफा है सर, लेकिन यहां पे क्या है सर, देखो ये प्रतिमा है, किसी महापुरुष का प्रतिमा है सर, जो पूरे विश्व में सबसे ऊंची है सर। और उसका हाइट कितना है, तो सर उसका 182 मीटर हाइट है सर। इसको कितने दूर तक देख सकते हैं, तो सर इसको 7 किलोमीटर के रेंज से देख सकते हैं सर। और बता दूं, सबसे बड़ी बात जो अपने आप पर आप गर्व महसूस करोगे कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऊंचाई में अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना है सर। जो आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है सर, उसका आपका जो हाइट है वो 93 मीटर है सर। कितना है सर, 93 मीटर। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो सर उसका हाइट है सर 182 मीटर। समझ लो, नहीं देगा, 9 दूना 18, इसको अगर 2 गुना करोगे तो सर 9 दूना 18 186 मीटर हो जाएगा सर। और ये 182 मीटर, मतलब लगभग सर 2 गुना है। तो सच में बता रहा हूं, आप सभी को बता रहा हूं, मैं क्लास भी ले रहा हूं ना, तो मुझे खुद में गर्व महसूस हो रहा है कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व जगत में आज भारत का जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है सर, सबसे ऊपर अपना पहला स्थान रख रहा है, दूसरा पर अमेरिका है सर। इससे बड़ी और क्या गर्व की बात होगी सर। और बता दूं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है, तो सर कुछ अगर बनता है तो हर चीज का शिल्पकार होता है सर। जैसे आप एक स्टूडेंट हो, यू आर जस्ट लाइक ए रॉ मटेरियल। जैसे आप देखते होंगे कि जो आयरन का जो भी हथियार बनता है, कुछ भी बनता है सर, तो पहले वो रॉ मटेरियल होता है, उसको फैक्ट्री में लाया जाता है, उसको पूरा साफ सफाई किया जाता है। जो आप जितना जो आयरन पढ़े होगे रॉ मटेरियल के बारे में, कैसे जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर उसको क्या कैलकुलेशन करते हैं, या कुछ भी करते हैं आगे जो प्रोसेस करते हैं, तब जाकर सर वो उसका रियल प्रोडक्ट निकलता है। यू आर जस्ट लाइक ए रॉ मटेरियल। बच्चों, जितने भी आपके शिक्षक हैं, दे ऑल आर शिल्पकार। जितना आपका भविष्य के जो भी निर्माता है सर, वो आपके सारे शिक्षक हैं सर। तो उसी तरह से आज जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ देख रहे हो, तो भी जो बना होगा सर, तो उसका भी तो कोई, जब आप कपड़ा पहनते हो तो बड़ा बड़ा देखते हो कि जो हीरो एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, उनका क्या रहता है, डिजाइनर रहता है। जैसे मनीष मल्होत्रा का आपने नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा। वो क्या है सर, एक फैशन डिजाइनर है, वो डिजाइनिंग करते हैं सर। उसी टाइप से ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है सर, उस शिल्पकार का नाम क्या है, तो सर उनका नाम है राम वी सुतार। नाम भी इनका देखिए सर, राम से शुरू हो रहा है, राम वी सुतार। इन्होंने अभी ये जो बना हुआ आपके सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये देखिए सर, ये है सर आपका, मैं इसमें थोड़ा कलर चेंज करके आपको बता दूं कि सर देखो, ये आप जो देख रहे हो सर, अगर मैं इसको यहां पे बेस मानता हूं, देख लो सर, अगर मैं इसको यहां बेस मानता हूं, तो यहां अगर इन मानता हूं सर, ये जो आप देख रहे हो, तो इसका हाइट कितना है सर, इसका 182 मीटर है सर। कितना है सर, 182 मीटर है। और सर ये कहां से देख सकते हैं, तो अगर कोई बंदा मान के चलो यहां पे खड़ा, इस पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ अगर वहां से भी देखेगा, पहाड़ क्या जमीन से भी देखेगा, तब भी इनको कहा, यहां से यहां 7 किलोमीटर तक दिख जाएगा सर। कितना तक दिख जाएगा, तो सर 7 किलोमीटर तक दिख जाएगा। तो ये था बच्चों ऑल अबाउट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एकता दिवस के बारे में। अब लेते हैं हम आज का अगला सवाल कि सर भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास 2023 शुरू हुआ था। और बच्चों मैं बता दूं, काजिंद अभ्यास के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूं, एक बार आप जाके देखना, ठीक है। लेकिन एक किसके बीच में शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, इसमें क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सा रेजिमेंट इसमें भाग लेने वाला है, अब हम इसके बारे में विस्तृत में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप ये जान लो कि जो काजिंद अभ्यास हो रहा है वो किन किन देशों के बीच हो रहा है। सवाल ऐसे ही आता सर, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, या तो आ जाएगा कि बताइए कि 2 कंट्री के बीच में जो एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम बता दो, या तो ऐसे सवाल आएगा, या फिर ऐसे सवाल आएगा कि सर जो एक्सरसाइज हुआ था किन 2 देशों के बीच में हुआ था। जैसे आपके सामने है, देख लो, जो काजिंद अभ्यास 2023 शुरू हुआ था, तो बताओ सर किसके किसके बीच में शुरू हुआ था। तो हुआ था सर भारत और कजाकिस्तान के साथ हुआ था सर, भारत और कजाकिस्तान के साथ हुआ था सर। अब हम देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सर भारत और कजाकिस्तान के बीच 30 अक्टूबर 2023, कब सर, डेट नोट करना सर, 30 अक्टूबर 2023 से कजाकिस्तान के ओटार में
अभ्यास काजी 2023 शुरू हुआ है। मतलब ये एक्सरसाइज आज 31 तारीख है, कल क्या था सर 30 तारीख था, तो कल से भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास 2023 शुरू हो गया है। तो सर वो कहां शुरू हुआ है, तो कजाकिस्तान का एक जगह है सर, उस जगह का नाम है ओटार। उस जगह का नाम क्या है सर, ओटार। मैं लिख देता हूं ओटार, ओटार, ओटार में हो रहा है सर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, फोटो देख रहे होगे, ये सब जो एक्सरसाइज कर रहे होंगे, देख लो आपके सामने दिख रहा होगा फोटो, ये जो कुछ थोड़ा सा पिक्चर लिया गया एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, तो देख रहे हो जो एक्सरसाइज चली, ये कहां पे हो रहा है सर, ओटार कजाकिस्तान में हो रहा है सर। और ये एक्सरसाइज शुरू हो गया सर, कब से शुरू हो गया सर, तो 30 अक्टूबर 2023, यानी कि कल से ही शुरू हो गया है, कल से ही शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें हिस्सा लेने के लिए, अब जैसे मान के चलो अगर कहीं पे प्रोग्राम होता है, ठीक है, जैसे अभी कुछ दिन पहले VS अड्डा का प्रोग्राम हुआ था, डांडिया का, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो उसमें जैसे अगर प्रोग्राम हो रहा है कुछ भी, तो लोग तो भाई उसमें भाग तो लेंगे ही लेंगे। अगर डांडिया नाइट चल रहा था तो लोग डांडिया खेल रहे थे, लोग नाच रहे थे, मजे ले रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। इट मीन्स कि ऑल आर पार्टिसिपेटिंग, मतलब सब लोग उसमें भाग ले रहे थे, भले वहां पे डांडिया करे या ना करे कोई बात नहीं, सब लोग सम्मिलित हो रहे थे। उसमें क्या हो रहे थे, सम्मिलित हो रहे थे, उससे जुड़ रहे थे। उस रात का मनोरंजक रात का लोग हिस्सा बन रहे थे। तो जिस तरह से वो डांडिया नाइट में लोग हिस्सा ले रहे थे, उसी तरीके से सर जो काजिंद अभ्यास चल रहा है उसमें सर कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं, उसके बारे में अभी हम एक एक करके उस विषय बिंदु पे अभी हम सर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना, मतलब इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के 120 सदस्यों की टीम कजाकिस्तान के लिए रवाना हुई थी। मतलब सर अब आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि सर अभी जो काजिंद अभ्यास जो चल रहा है सर, उसमें कितना लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो सर 120 लोगों का एक पूरा ग्रुप इसमें सर क्या कर रहा है सर, हिस्सा ले रहा है। इसमें कौन कौन हिस्सा ले रहा है, तो एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि सर इंडियन आर्मी तो हर बार हिस्सा लेती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है सर कि इसमें भारतीय वायुसेना भी इसमें सम्मिलित हुई है। इसमें क्या है सर, इसमें एक्स्ट्रा क्या है सर, तो इसमें भारतीय वायुसेना भी इसमें क्या है, सम्मिलित हुई है सर। ठीक है, और बता दूं कि यह अभ्यास कब खत्म होगा सर, तो सर 11 नवंबर 2023 तक जारी रहे। मतलब 11 नवंबर 2023 को एक्सरसाइज, अगर सब कुछ वहां पे सक्सेसफुल रहा तो ऑन टाइम आपका जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। शुरू हुआ कब सर, 30 दिसंबर को, एंड कब होना है सर, 11 नवंबर को। ठीक है, और क्या है सर, भारतीय सेना के दस्ते में जो इंडियन आर्मी की जो एक पलटन गई है, जो दस्ते आप देख रहे हैं, मतलब पलटन, जो इंडियन आर्मी की जो पलटन गई है या जो रेजिमेंट गई है, तो बताइए सर उस रेजिमेंट का क्या नाम है, तो सर उस रेजिमेंट का नाम है डोगरा रेजिमेंट। इससे कितने जवान गए हैं सर, तो डोगरा रेजिमेंट के 90 जवान इसमें शामिल हुए हैं सर। इससे रिलेटेड अगर मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं तो मैं आपको ऐसे बता देना चाहूंगा कि सर काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में हो रही है, और सर ये 30 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, 11 नवंबर 2023 को इसको खत्म होना है। ठीक है, और इसमें सर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों सम्मिलित हो रही है। इसमें कुल 120 सदस्य शामिल हो रहे हैं, जिसमें से डोगरा रेजिमेंट के 90 सदस्य इसमें शामिल है। जो बच गए 30 वो और एयरफोर्स और अलग से। ठीक है, चलो अभी देखते हैं और क्या है सर। तो देखो इस अभ्यास में सैन्य दल के अलावा, इस अभ्यास में जो सैन्य दल है, जो आर्मी है, उसके अलावा दोनों देशों की वायुसेना के 30-30 जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। जो आप देखे थे कि सर टोटल कितना था सर, तो टोटल था सर 120। टोटल कितना लोग शामिल ले रहे थे सर, 120। इसी में 120 में से सर क्या है, जो 90 प्लस 30 हो गया सर, ये मिलके बन गया सर आपका 120। ठीक है, ये जो 90 आप देख रहे हो सर, ये आपका आर्मी के हैं। ठीक है, और ये आपका जो है सर, ये एयरफोर्स है। समझ गए कि जो 120 लोग जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें सर 90 है
वो आप दे आर फ्रॉम आर्मी, एंड जो 30 हैं एंड दे आर फ्रॉम एयरफोर्स। ठीक है, चलो और इसके बारे में देख लेते हैं सर कि यह अभ्यास 2016 में एक्सरसाइज प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। यह कब शुरू किया गया था सर? जो काजिंद अभ्यास जो आज आप देख रहे हो, ये कब शुरू हुआ था सर? तो ये शुरू हुआ था सर 2016 में। जब शुरू हुआ था सर तो शुरुआत में इसका नाम क्या था? जैसे आज VSR अड्डा चल रहा है तो इसका एक नाम है कि VSR अड्डा है, तो उसी टाइप करके जब शुरुआत हुआ तो इसका कुछ नाम रहा था सर। तो क्या नाम था इसका? तो सर इसका नाम था एक्सरसाइज प्रबल, एक्सरसाइज प्रबल, ये जो आप देख रहे हो एक्सरसाइज प्रबल, इस नाम से शुरू हुआ था सर। आज जो आप काजिंद अभ्यास देख रहे हो, इसका स्टार्टिंग में जो नाम था 2016 में जब शुरू हुआ था तो इसका नाम था सर प्रबल था सर। इसका नाम क्या था सर? प्रबल था। अब इसकी दूसरी संस्करण में नाम बदलकर एक्सरसाइज काजिंद कर दिया गया। मतलब कि सर पहला बार जब शुरू हुआ था तो इसका नाम प्रबल था, लेकिन अगले दूसरे एक्सरसाइज में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो सर इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका नाम बदल के काजिंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया सर? काजिंद कर दिया गया। ठीक है, और देखते हैं इस वर्ष अभ्यास में वायुसेना को भी शामिल किया गया, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर बार क्या था कि इंडियन आर्मी इसमें सम्मिलित होती थी, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा क्या है सर? तो इस बार इंडियन एयरफोर्स भी इसमें सम्मिलित हो रही है। कितने? तो सर 30 सदस्यों के साथ इसमें सम्मिलित हो रही है। ठीक है, और इसमें क्या होगा सर? तो ये ड्रोन के संचालन का भी अभ्यास किया जाएगा। इसमें जो ड्रोन होता है कि कैसे ड्रोन से कहां पे बॉम्ब वहां पे गिराना है। आजकल क्या है कि ड्रोन का बहुत उपयोग हो गया। अगर कहीं पे जाके रैकी करना है या आपको कहीं पे दुश्मन के एरिया से फोटोज वगैरह लेना है, वीडियोज लेना है, कुछ अगर सीक्रेट उनका इंफॉर्मेशन लेना है या उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेना है, तो वी हैव ऑलरेडी ड्रोन। भारत अब पहले जैसा नहीं रहा सर, वी हैव लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्या है सर? साइबर वार आ गया है सर। आपको लग रहा है जो जंग, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इस VSR अड्डा के प्लेटफॉर्म से बता रहा हूं कि आने वाले समय में सर लोग आमना सामने गोली से नहीं लड़ेंगे। आने वाले समय में सर टेक्नोलॉजी का वार होने वाला सर। अगला जो वर्ल्ड वार होगा सर वो गोली हथियार का नहीं होगा सर। अगला जो वर्ल्ड वार होगा सर वो टेक्नोलॉजी का होगा, और इस दुनिया में वही राज करेगा जिसका टेक्नोलॉजी सबसे हाई फाई होगा सर। आज इंडिया में भले 5G चल रहा है सर, लेकिन मैं आपको बता दूं अदर कंट्री में 6G और 7G भी चल रहा है सर। तो आप जितने विद्यार्थी, मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़े लिखे, और जो देखते होंगे बहुत बड़ा बड़ा जो पढ़ लिख के लोग बाहर चले जाते हैं, मैं बोलना चाहूंगा यार कुछ पैसे भले कम मिलते हो लेकिन देश का सेवा करो यार। आप पता चला आप IIT क्लियर करते हो, आप कुछ बड़ा एग्जाम क्लियर करते हो या JRF क्लियर करके स्कॉलरशिप लेके आप बाहर चले जाते हो। मैं चाहता हूं, सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी आपके अंदर लगता है कि यह स्किल है, इस स्किल की वजह से मैं पूरे भारत को विश्व पटल पे गर्वान्वित महसूस करवा सकता हूं। मेरी वजह से, मेरी टैलेंट की वजह से एक दिन भारत का पताका आसमान में लहराएगा, पूरे विश्व पटल में लहराएगा। ऐसा वाला सोच ले आओ आपके अंदर। क्यों सर आप बताओ, यहां पढ़ाई करते हो, सब कुछ यहां करते हो, टॉप करते हो, बाद में जब भारत का सेवा करने का बारी आया तो इंडिया में आपको 1 लाख मिल रहा, बाहर अगर 2 लाख मिल रहा तो इंडिया छोड़ के सारा भारत चले जाते हो। प्लीज सर, अगर आपको तो कभी भी मेरी अगर वीडियो जाए तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर, भले कम पैसे मिल रहे हैं सर, लेकिन देश का विकास में लगाओ ना सर। पूरी दुनिया तो कमा रही है सर, आपका नाम कैसे बनेगा? आज एक चीज बताओ, 31 अक्टूबर को कितने लोग जन्म लिए होंगे सर? आखिर हम क्यों आज एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे मना रहे हैं? क्यों मना रहे हैं सर? और भी तो कितना लोग का 31 दिसंबर को होगा जन्मदिन। वाई वी आर ओनली सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल? वाई नॉट अदर्स? वाई नॉट योर्स? मैं आपसे ये बोलता हूं, आपका जन्मदिन क्यों नहीं दुनिया मना रही है सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्यों मना रही है? क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ किया है। क्या किया? खुद के लिए नहीं किया सर, पूरे देश के लिए किया है, पूरे समाज के लिए किया। और जो इंसान पूरे देश, पूरे समाज के लिए करता, मैं सच बता दे रहा हूं, उस इंसान भले वो पृथ्वी पर रहे या ना रहे, वो अपना नाम और अपना अमिट निशान छोड़ के चला जाता है सर। ठीक है, तो चलो अब ये था। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, फिर आप बोलोगे सर आप पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहां घुस जाते हो। चलो, क्या है ना, थोड़ा सा आग है ना अपने अंदर की, सीने में जो आग है जला के रखो, बता रहा हूं। लाख आंधी तूफान आ जाए, अपने अंदर की चिंगार को बुझने मत देना।
दिया बुझ जा बत्ती को मजबूत दे देना। अगर बत्ती में थोड़ी भी चिंगारी रही तो आप पूरा कायनात को जलाकर राख कर सकते हो, समझे? तो अपने अंदर की चिंगारी को जला कर रखना। अब हम अगला सवाल देखते हैं सर कि भारत में सबसे अधिक कैंसर दर वाला राज्य कौन है? मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा कैंसर से पीड़ित वाला राज्य कौन है सर? तो मैं आपको बता दूं, बताते हुए मुझे खुशी तो नहीं हो रहा है लेकिन दुख हो रहा है। बताते हुए मुझे खुशी तो नहीं हो रहा, दुख हो रहा है कि भारत का सबसे ज्यादा पीड़ित, कैंसर से पीड़ित वाला राज्य कौन है सर? तो वो है सर आपका मिजोरम। कौन है सर? तो वो है आपका मिजोरम। मैं सच बताऊं, अभी मिजोरम का देखो सच्चाई आपके सामने आएगा, आप इसे चाहो तो सीख भी ले सकते हो। देखो अब तो पता लगे सबसे कैंसर दर वाला राज्य कौन सा है सर? तो वो है सर मिजोरम। कौन सा है सर? वो है मिजोरम। अब देखते हैं सर अगला क्या है। तो देखो भारत में मिजोरम में कैंसर की दर सबसे अधिक है। जो भारत में जो मिजोरम है वहां पे कैंसर की जो दर है, जो रेशियो है, वो सर क्या है सर? बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा। और देखते हैं सर, एक अध्ययन के अनुसार भारत में मिजोरम, एक अध्ययन किया गया, मतलब रिसर्च किया गया, तो रिसर्च के बाद पाया गया कि भारत का जो मिजोरम है वहां बहुत ज्यादा कैंसर से लोग पीड़ित है, बहुत ज्यादा। और बता दूं सबसे ज्यादा लोग पेट के कैंसर से पीड़ित है। अभी आएगा आपके आगे, देखो पुरुषों में कैंसर से संबंधित मौतों का मुख्य कारण पेट का कैंसर है और महिलाओं में फेफड़े का कैंसर सबसे आम है सर। ठीक है, देख रहे हो? और मिजोरम में युवा पीढ़ी में कैंसर के मामले और मृत्यु दर बढ़ रही है। देखो क्या बोल रहा है सर, सुन लो कि मिजोरम में जो कैंसर हो रहा है सर, तो सबसे ज्यादा जो पुरुष जो है, पुरुष लोग को किस चीज में हो रहा है सर? तो उनको किस चीज में हो रहा है सर? तो पेट के कारण से। किसके कारण से सर? तो पेट के कारण से इनको हो रहा है। ठीक है। और स्त्री लोग में अगर महिलाओं की बात करें तो उनको फेफड़ों का कैंसर हो रहा है सर। अगर मैं युवा पीढ़ी की बात करूं तो उनको जो मृत्यु दर है सर और जो कैंसर का जो रेशियो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है सर। और सच में ये बहुत चिंतन का विषय है। अगर भारत सरकार तक कोई अगर मेरा वीडियो पहुंचा दे तो मैं कहना चाहूंगा कि सर जो वहां मृत्यु दर बढ़ रहा है युवा लोग का, तो वहां पे मिजोरम कभी जाके देखना, कभी विजिट करना, या तो नहीं तो गूगल खोल के देखना कि उनका जो कैंसर का रेशियो कितना रफ्तार से बढ़ रहा है सर। अगर सच में अगर ऐसे बढ़ते रहा तो आप सोच सकते हो जैसे एक बार पोलियो आया था, कोरोना आया था, इसी उस चपेट में ना आ जाए सर। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज टेक अप्रोप्रिएट एक्शन बिफोर हैपन एनीथिंग। इससे पहले कि कुछ हो जाए आप पहले ही टाइमली एक्शन ले लो। ठीक है, क्योंकि वहां पे मृत्यु दर युवाओं का बढ़ता जा रहा है सर और कैंसर का रेशियो। हम नहीं चाहते कि हमारे ही भाई लोग कोई भी इस चपेट में पड़े। ठीक है, अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट का प्रकाशन जो आप देख रहे थे, इस रिपोर्ट जो बना है, पूरा रिपोर्ट कौन बनाया है सर? तो रिपोर्ट बनाया है सर द लसेट रीजनल हेल्थ, द लसेट रीजनल हेल्थ दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था सर। ये वाला देखो नाम आप याद रखना, द लसेंट रीजनल हेल्थ, इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलो देखो क्या है से किससे, ये जो देख रहे हो ये गुटखा खैनी तंबाकू, इसका है सर। देख लो गले का कैंसर, देख रहे हो ना, ये गले का कैंसर, ये देखो देख लो। तो अभी भी जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, छोड़ दो, छोड़ दो, अभी ही टाइम है, छोड़ दो, नहीं तो बाद में भी नहीं छूटेगा तुमसे। सच बता रहा हूं, नहीं छूटेगा आपसे, बिल्कुल नहीं छूटेगा। आपको एक फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, पलट जाए, मैं नशा नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, बस मान लो आज से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं सर क्या है सर। बात अगर जब मिजोरम की चल रही हो सर, तो इसके बारे में कुछ अगर ना जानकारी लिया जाए तो भी मजा नहीं आएगा सर। तो बात अगर मिजोरम पे चल रही है तो सर देखो मिजोरम के बारे में हम देखना चाहेंगे सर। तो मिजोरम की राजधानी कहां है सर? तो मिजोरम की राजधानी है सर आइजोल। कहां है सर? मिजोरम की राजधानी आइजोल। और मिजोरम की स्थापना कब की गई थी सर? मिजोरम का गठन कब किया गया था? तो सर उसका गठन किया गया था सर 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को ये मिजोरम का स्थापना किया गया था। ठीक है, और अभी वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल कौन है सर? तो वर्तमान में मिजोरम के जो राज्यपाल है वो कोई और नहीं बल्कि कभमपति हरि बाबू। कौन है सर?
कभमपति हरिबाबू। ठीक है, और अब बात करें जब वहां के मुख्यमंत्री की, तो सर वहां का जो मुख्यमंत्री है वो है जोरमथांगा। कौन है सर? जोरमथांगा। ये किस पार्टी के हैं सर? तो ये है एमएनएफ पार्टी के हैं सर, मिजोरम नेशनल फ्रंट। ठीक है, एमएनएफ पार्टी के हैं सर। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा किस किस से शेयर करती है सर? तो सर ये म्यांमार और बांग्लादेश से करती है सर। मैं मैप अभी आपको मैप पे मैं बताऊंगा, नो नीड टू वरी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण त्योहार यहाँ का क्या क्या है सर? यहाँ का जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कौन कौन सा है सर? तो वो है सर आपका चापचरकूट, इथुरिया महोत्सव, लियुवा खुतला महोत्सव। ये सब जो है सर यहाँ का महत्वपूर्ण त्योहार है। अब हम बात करें तो देखो सर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सो डैट आप अच्छे से देख सको, और मैं चाहूंगा कि टेक्निकल महोदय थोड़ा मैं देख के बताएं कि जो अभी बड़ा किया जा रहा है क्या सही है या नहीं है, थोड़ा मैं बताएं। टेक्निकल महोदय हमें थोड़ा बताएं क्या ये सही है, यस या नो में हमें रिप्लाई दे सकते। चलिए, तो टेक्निकल महोदय ने बता दिया है कि हाँ सर सही है। नाउ यू कैन गो फॉरवर्ड, गो अहेड, बस गो अहेड। तो चलिए, अब टेक्निकल महोदय ने आगे बढ़ने का आदेश दे ही दिया है, तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। तो सर ये देखो सर, ये है सर आपका मिजोरम। ये जो आप देख रहे हो ये है सर आपका मिजोरम। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ऐसे यहां पता नहीं लगेगा, मैं येलो कलर ले लेता हूं। ये है सर देखो मिजोरम, ये जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, इसको लाल से कर देता हूं यार, ऐसे नहीं होगा, मैं समझ गया। एरिया को मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं मिजोरम को। चलो टेक्निकल महोदय बताना आप सही है क्या? चलो मैं थोड़ा सा इसका बाउंड्री लाइन बना देता हूं सो डैट आप बाउंड्री लाइन देखोगे तभी तो पता लगेगा कहां कहां बाउंड्री शेयर करता है। ये देखो सर, ये जो आपको इस कलर में आपको दिख रहा है सर, ये है आपका कौन है सर? ये मिजोरम है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि मिजोरम अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बॉर्डर जो शेयर करती है सर, किसके किसके साथ करती है, तो देख लो सर, ये आपका मिजोरम है। ठीक है, यहां पे क्या है सर? देखो म्यांमार, यहां पे क्या है सर? म्यांमार। ठीक है, और अगर इधर आओगे सर तो इधर है आपका बांग्लादेश। इधर कौन सा सर? आपका बांग्लादेश। मतलब ये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सर ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं सर, रैंको रिपोर्ट क्या कहता है सर, ये भी देख लेते हैं। तो स्टेटिस्टा के अनुसार फिटनेस यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पर, अमेरिका पहले स्थान पर है। ये देखो ऑलरेडी हमने बता रखा, ये जो आप देख रहे हो ये पुराना वाला स्लाइड में था, वाला प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बताया था कि भारत तीसरे स्थान पे है फिटनेस यूनिकॉर्न में। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि सर हम नहीं बताए हो तो अगेन आई एम रिपीटिंग, गो एंड चेक प्लेलिस्ट ऑफ करंट अफेयर, यू विल फाउंड द सेम कॉन्सेप्ट देयर। Link is available in description. Go and click on the link and you will find all the videos about current affair. ठीक है, तो सर ये क्या है सर? ये जो स्टेटिस्टिका के अनुसार फिटनेस यूनिकॉर्न में भारत सर तीसरे स्थान पे रहा है और अमेरिका पहले स्थान पे रहा है सर। ठीक है, और IQ एयर के अनुसार मुंबई दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में है सर। अगर IQ एयर के अनुसार अगर मैं बात करूं तो मुंबई सर सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट है सर IQ एयर के अनुसार। ठीक है, और देखते हैं सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में सवाल आया हुआ है कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत 45वें स्थान पे पहुंच गया। कितने स्थान पे पहुंच गया सर? 45वें स्थान पे। ठीक है, और ये भी मैं बताया हूं, अगर आपको फिर मैं देखो अगेन बोलता आ रहा हूं आपके सामने, ये भी कॉन्सेप्ट हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर वाले क्लास में कर रखा, ऑलरेडी हमने इसको कर रखा। आप जाओ जाके जरूर देखना बच्चों। ठीक है, और देखते हैं कि जो बेंगलोर में जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है सर, बैंगलोर में आप जाते हो कभी, वहां पर 2 एयरपोर्ट है, एक आपका एयरफोर्स का है और जलाली वाला है, और दूसरा आपका केम्पेगौड़ा सर, बहुत बड़ा सर, बैंगलोर एयरपोर्ट जाके देखना आपको लगेगा बहुत बड़ा है सर। तो केम्पेगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर, ये दुनिया की सबसे समय के पाबंद एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है कि इसमें सर जो बहुत पंक्चुअल, समझ रहे हो, केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है सर बैंगलोर में, वो क्या है सर, इसको पंक्चुअलिटी के मामले में
अगर आज बोला गया है कि एक जहाज को अगर 10 बजे यहां से उड़ना है, अगर एक अगर जहाज है, हवाई जहाज है, उसको 10 बजे बैंगलोर से दिल्ली जाना है, तो सर वो पक्का 10 बजे उड़ेगा, ना कि वहां ये 11 बजे उड़ेगा, बिल्कुल नहीं। सर कोई भी रीजन आ जाए सर, केम्पेगौड़ा जो अपना एयरपोर्ट है सर, आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए तो सर उसको पंक्चुअलिटी के लिए अवार्ड मिला है सर। और मैं सच बता दूं कि जिंदगी में पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है सर। मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको मैं बता सकता हूं, जैसे देखो, अगर कोई इंसान भूखा है, उसको अगर आप समय पे खाना नहीं देंगे तो उसका भूख खाना का कोई मतलब नहीं है सर। अगर आप स्टूडेंट हो, अभी आपका पढ़ने का टाइम है, अगर आप नहीं पढ़ोगे, समय निकल जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं सर। तो समय का बहुत महत्व होता है सर। और टाइम मैं बता रहा हूं, लाइफ में पंक्चुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है सर। और जो इंसान जिंदगी में रुपया पैसा कमाए या ना कमाए कोई मैटर नहीं करता सर, जो इंसान टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएगा, मैं बता रहा हूं जिंदगी में उसका तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता सर। आज मैं खुले स्टेज से बोल रहा हूं कि जो इंसान आज से टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दे दिया, जो खुद पे ध्यान दे दिया, उसका तरक्की में कोई बाधा नहीं बनने वाला सर। दुनिया आपको सिर्फ बोल सकती है सर, टोक सकती है, रोक नहीं सकती। याद रखना मेरा बड़ी, दुनिया आपको बोल सकती है, रोक सकती है, टोक सकती है, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कभी रोक नहीं सकती है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे देखते हैं, अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का जो चौथा सवाल है सर, वो ये है कि 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहां किया गया है? जो 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, तो सर वो कहां किया गया? जनजातीय युवाओं का जो आदान प्रदान जो किया गया है, सर वो कहां पे किया गया है? तो सर वो किया गया है आपका कहीं और नहीं बल्कि मुंबई में। कहां पे सर? मुंबई में। अभी हम इसके बारे में देखेंगे सर क्या है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं सर। तो 15वें जनजातीय आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई विश्वविद्यालय में किया गया है सर। ये कहां पे किया गया आप ये देख लो। थोड़ा टेक्निकल महोदय हमें बोल रहे हैं कि सर इसको थोड़ा आप जूम आउट करें, तो टेक्निकल महोदय थोड़ा बताएं हमें क्या वे सही है, थोड़ा ऊपर ले जाएं। चलिए सही है, सही है सर, चलिए ओके। देखो जैसे एक एक्टर होता है ना, ठीक है, लाख उसमें स्किल हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जो कैमरे के पीछे जो बंदा होता है ना, उसका बहुत अहम रोल होता है। कैमरे के पीछे जो बंदा होता है ना, उसका बहुत अहम रोल होता है। मैं सच बता रहा हूं, मैं सच, जिस तरह से आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए एक शिक्षक का होना जरूरी है, अगर आप पेशेंट हो तो उसके लिए एक डॉक्टर का होना जरूरी है। उसी तरह से अगर आप एडटेक माने एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी के जब जमाने में आप इंटर कर गए हो, तो आपको पढ़ाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स एडटेक। क्या है सर? एडटेक है। और जो हमारे साथ जो टेक्निकल वाले रहते हैं सर, सच में बता रहा हूं, ये जो आप इतना देख रहे हो, फोटो लगा हुआ, ये पीपीटी वगैरह बना हुआ, ये सारे हमारे टेक्निकल वाले ही बनाते हैं। तो आई एम थैंक्स, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि हमारे टीम में इतने अच्छे अच्छे टेक्निकल वाले आए हैं, चाहे वो रॉकी जी हो, चाहे वो संतोष जी हो, या फिर और भी लोग हैं हमारे साथ, बहुत बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही हौसला बनाए रखिए। और एक दिन सर मैं सच बता रहा हूं, अगर बच्चा लोग का साथ रहा, पूरा टीम का साथ रहा, तो मैं सच बता रहा हूं, मुझे गया में नहीं सर, पटना में नहीं सर, मुझे भारत भी नहीं, पूरे विश्व पटल पे भैया सर अड्डा को ऊपर लेके आना है सर। मैं सच बता रहा हूं, एक दिन जरूर हम प्रयास करके वहां तक पहुंचेंगे सर। ठीक है, चलो देख, ये क्या है सर? यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। किस किस के सहयोग से किया जा रहा है सर? तो नेहरू युवा केंद्र संगठन, उनके द्वारा, और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से सर ये किया जा आदान प्रदान। ठीक है, और ये कब से कब तक है सर? तो देखिए, तो ये कार्यक्रम 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? तो सर 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में 220 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। सवाल यहां पे ये आता है, इससे लेटर आपको सवाल ये आ जाए तो बताइए सर ये कब से कब चलेगा? तो सर 28 अक्टूबर से लेके कहां तक? तो सर 2 नवंबर तक।
कितने लोग भाग ले रहे हैं? तो सर 220 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ठीक है, देख लो आप यहां पे, ये आपका जो फोटो जो आपको दिख रहा है, तो सर ये जो आप देख रहे हो फोटो, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का है सर। इसमें कौन कौन सा इसमें है सर? तो 220, ये जो देख रहे हो ना, ये सब प्रतिभागी लोग, ये सब जो है, तो 220 कितने सर? तो 220 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं सर। और किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है सर? तो नेहरू युवा केंद्र संगठन और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं सर कि आज का आखिरी सवाल जो मैं चाहूंगा कि आप बच्चों थोड़ा इसका जवाब दें, कमेंट करके अगर जरूर बताएं। ठीक है, तो देखो हाल ही में किस देश का प्रतिस्पर्धा आयोग अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की संचालन समिति का सदस्य बना? मतलब मैं कहने का मतलब यह हुआ सर कि मतलब किस देश का मतलब कंपटीशन, ठीक है, विच कंट्रीज कंपटीशन कमीशन हैज रिसेंटली बिकम अ मेंबर ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क। जो अभी वो कौन सा देश का संगठन है सर, कौन सा देश का ऐसा प्रतिस्पर्धा आयोग है सर, जिसको कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए सदस्य के रूप में उसको चुना गया है सर? तो कोई और नहीं सर बल्कि अपना प्यारा सा भारत है सर। कौन सा है सर? भारत। कौन सा है सर? वो भारत। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं सर, क्या है सर? टेक्निकल महोदय थोड़ा हमें बताएं, क्या और ज्यादा किया जाए या छोटा किया जाए? क्या ये सही है? ठीक है, तो बच्चों देखिए आपके सामने ये स्लाइड आ चुका है। देखिए थोड़ा इसमें जानकारी भी मैं चाहूंगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लो आप, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मैं आपको इससे थोड़ा मुखातिब करा दूं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो होता है सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म है सर इंटरनेशनल कंपटीशन कमेटी नेटवर्क, ICN, इंटरनेशनल कमीशन नेटवर्क। ठीक है, किस 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया है सर? मतलब कहने का मतलब हुआ सर कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और ICN, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की 18 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य बन गया। मतलब कहने का मतलब ये बहुत गर्व की बात है कि भारत आज इसका अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का एक सदस्य बन गया है सर। ठीक है, और संचालन समिति जो संचालित करेगा, संचालन समिति मतलब क्या? जो ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइज करता है, जैसे आप देखते होंगे रियो ओलंपिक हो गया आपका, जो अभी जो चाइना में जो चल रहा था, एशियन गेम्स वगैरह चल रहा था, इस टाइप को जो ऑर्गेनाइज करने वाला सर, ऑर्गेनाइज करने वाला होता है सर, तो इंडिया को चुन लिया गया है सर। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में कि सर संचालन समिति अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क की सर्वोच्च संस्था। ये जो आप संचालन समिति देख रहे हो सर, ये जो संचालन समिति है, क्योंकि भारत संचालन समिति का एक सदस्य बना है। ठीक है, तो ये जो संचालन समिति है सर, वो ICN की सर्वोच्च संस्था है सर। जैसे अगर IIT इंडिया में है, IIT दिल्ली है, IIT मुंबई है, एक से एक IIT है, लेकिन उन सब में टॉप वाला है सर। फोन एक से एक है सर, रेडमी है, ओप्पो है, वीवो है, एक से एक है, लेकिन एप्पल है सर, अलग है। उसी टाइप से ICN का तो न जाने कितना होगा सर ब्रांच, लेकिन इसका जो संचालन समिति है ये सर्वोच्च संस्था है सर। ठीक है, और बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क में 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल है। जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क है सर, उसमें 140 प्रतिस्पर्धा एजेंसियां शामिल। और मैं आपको बता दूं कि अब पहली बार है कि CCI
आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य बना है और यह सदस्यता 2 साल के लिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत बना है सर, और इनकी सदस्यता भारत की 2 साल के लिए है। कितने साल के लिए? तो 2 इयर्स, 2 साल के लिए सर। ठीक है, और आईसीएन की फुल फॉर्म तो आपको पता लग ही गया, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क प्रतिस्पर्धा। और सर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सर इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। कब हुई थी सर? तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और यह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कानून अधिकारियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना चाहता है। मतलब कहने का मतलब हुआ सर कि जो कंपटीशन जब देखते हो, जितना ओलंपिक होता होगा या कोई भी कंपटीशन होगा, तो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है सर, जो लागू किया जाता है, तो लागू करने में, उसको अच्छे व्यवस्थित ढंग से चलाने में ये आईसीएन हमेशा क्या करती है सर? मदद करती है। क्या करती है सर? ये मदद करती है कि कोई अंदा, जैसे मान के चलो कि ओलंपिक में कोई बंदा रेस दौड़ने गया, क्या करने गया? रेस दौड़ने गया। ठीक है, तो रेस दौड़ेगा तो होता है, कितना लोग सुनते हो, कितना कोई स्टेरॉइड ले लेता है, कोई इंजेक्शन लेके जाता है, तो होता है ऐसे ना, होता है, समझ रहे हो, होता है, समझ रहे हो ना। तो उसमें क्या है कि कोई ऐसा कुछ इलीगल कोई काम ना करे, कोई रूल्स का बाइकआउट ना करे, कोई रूल्स का ऐसी धज्जियां ना उड़ा दे। ठीक है, तो वहां पे जो रूल लगाने वाला होगा, तो उनको व्यवस्थित ढंग से चलाने में, मतलब वहां जो मान के चलो कि मैं रूल्स से रेगुलेशन अगर लगा रहा हूं, तो लगाने में जो हमको मदद करेगा कि सब लोग सुचारू ढंग से चले, तो उसी टाइप से ये है सर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वर्तमान में इसका नेतृत्व जर्मनी के एंड्रियास मुंड कर रहे हैं। अभी जो इसका आईसीएन का जो आईसीएन आपके सामने जो दिख रहा था सर, इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं सर? तो इसका नेतृत्व कर रहे हैं सर आपके एंड्रियास मुंड। ये कहां के हैं सर? तो ये सर जर्मनी के रहने वाले। कहां के थे हैं सर? ये जर्मनी के रहने वाले हैं। और बहुत गर्व की बात है, समझ रहे हो। इसके पहले हम देख रहे थे, मतलब भारत हर जगह यार अपना पताका लहरा रहा है, समझ रहे हो ना। जब भारत या पताका तभी लहराएगा, और मैं सच बता रहा हूं, 1-2 लोग जब इतना कर रहे हैं तो इतना भारत आगे बढ़ रहा है। सोच के देखो, अगर सारे विद्यार्थी आप लोग अगर बढ़िया करने लगे, अगर देश के लिए कुछ करना शुरू कर दिए, तो सोच के देखो भाई, क्रांति आ जाएगी भारत में, बता दे रहा हूं। 1947 फिर से रिपीट हो जाएगा। हमने उस टाइम अंग्रेजों को खदेड़ा था, तो इस बार हम देश के अंदर छुपे हुए गद्दारों को खदेड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उनसे अब आजाद होना है। अंग्रेजों से तो हम आजाद होंगे सर, ये भारत में छुपे उन लोगों से आजाद होना है। मैं बता दूं चलते चलते, 1-2 शेरो शायरी में आपके बीच रख के चला जाता हूं। बहुत दिन से मैं सोच रहा था, ठीक है, कि मैं आपके सामने बोल लूं, चलो तो बोल ही जाते हैं। कल भी आप देख रहेंगे रॉयल राजपूत से हमने एक से एक डालते जा रहा था। और मैं बता दूं, जो कमेंट बॉक्स में रॉयल राजपूत देख रहे तो मैं ही हूं। और सबसे, मैं कल भी रात में बोला था, मैं कर नहीं पाता, लेकिन अभी मैं सबसे पहले मैं अपना नाम बदलूंगा, फिर आप हमें वहां पे पकड़ लोगे, सर ये तो आप ही हो। ठीक है, कहते हैं सर कि तू रख यकीन, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसले से तो बड़ी नहीं होगी, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। मतलब जो आपका इरादा है, जो आपका सोच है, जो आपका बिलीफ है, उस पर आप भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें। जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये आप हमेशा सोचे, खुद को मोटिवेट रखे, अपने आप को मोटिवेट रखे, कुछ जिंदगी में नया करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, कुछ सीखने के लिए तत्पर रहे, किसी से भी सीख सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट मैं आपको नोटिफिकेशन देना चाह रहा था। कल मैं आपको बताया था कि शंभू सर आपका डेली क्लास लेंगे, बट ड्यू टू सम इश्यूज, उनका कुछ टाइमिंग को लेके इशू आ रहा था कि उनका थोड़ा क्लास बीच में जम नहीं पा रहा था, या किसी वजह से उनके पास टाइम नहीं। मेन चीज यही, मैं क्या बोला था, टाइम मैनेजमेंट।
तो हम उनसे बात किए तो टाइम उनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इस वजह से आपका जो करंट अफेयर का क्लास है मैं नवंबर तक अप टू आपका 14 दिसंबर, बात उनसे सुबह मेरी मॉर्निंग में समूह सर से बात हुई थी तो उन्होंने हमें बताया कि सर मैं 14 दिसंबर तो मान लो मोटा मोटी 15 दिसंबर से वो आपका करंट अफेयर क्लास लेंगे। और फिलहाल जो बिहार एसएससी में वो जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, आप उसका आनंद उठाते रहें और करंट अफेयर से हम डेली ऐसे मुखातिब होते रहेंगे। और हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई ऊर्जा और नई आशा विश्वास के साथ। आपका विवेक सिंह राजपूत यहीं पे विदा लेता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।